जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो कि मेरे दोस्त आपको जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। कहानी को मेरे दोस्त आपको पूरा सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप सब्सक्राइब करिए मत करिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों देखिए, आज हम उस कहानी पर बात करने वाले हैं जो लाइफ में जितने स्टूडेंट हैं, जितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, अगर वो ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सच में सीरियस हैं, कामयाब होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप इस कहानी को समझ जाएंगे एक बार ना, तो मैं आपको सच बताऊँ, ज़िंदगी में आप कामयाब होने से ना, आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको कहानी को समझना है सिर्फ बस। दोस्त देखिए, एक हमारा दोस्त था, उसने हमसे बोला कि भाई आप काफ़ी दिनों से पूजा पाठ करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, इससे क्या मिलता है, इसके पीछे का जो रीज़न है इसका क्या है। मैं आपको बस वही रीज़न बताने वाला हूँ कि अगर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ भगवान की भक्ति भी कर रहा है ना, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। बस आज हम उसी रीज़न पर बात करने वाले हैं, उसके पीछे का वजह क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि उसने बोला मुझसे कि मेरे भाई अभी तक आपने कुछ बताया नहीं। मैं बोला यार दोस्त सुनो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और अगर साथ साथ में भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है ना, तो लाइफ में जो कामयाबी होती है उसको पाना बहुत कम चांस रहता है। लेकिन अगर साथ में वो भगवान की भक्ति करे, पूजा पाठ भी करे, तो उसको मैं बता दूं कामयाबी पाने में पूरा चांस रहता है। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहता है ना, और 100 में से 100% मैं बता दूं आपको, उसका पूरा चांस रहता है कि इस बंदे को कामयाबी मिल के रहेगी। दोस्तों देखिए, बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो हमारा किशोरावस्था है, पढ़ने वाला जो समय होता है, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, मान लीजिए हमने 17 साल 18 साल की उम्र में हम 12 पास करते हैं। ठीक है, 12 पास करते, उसके बाद हम जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अपने जीवन में जिस भी फील्ड में उतरना चाहते हैं, जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं। अब कोई भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है ना। इसी तरह बहुत जॉब है जिसकी तलाश में हम बैठे हैं कि हमें इस जॉब की तलाश है, हमें इसमें कामयाबी लेना है। बहुत लोग हैं बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 12वीं क्लास पास करने के बाद आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि 12 पास करने के बाद आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हो, मान लीजिए हमें यूपीएससी की तैयारी करना, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें दरोगा बनना है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में उतरो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हो, मान लीजिए हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, हमें आईएएस बनना है, मान लीजिए हमें आईएएस बनना है, आईएएस। ठीक मेरे दोस्त, अब आपको आईएएस बनना है तो सबसे पहले आपको उसके खेल, उसका गेम जो होता है, गेम मतलब समझ रहे हो कि हमें कितना पढ़ना होगा, हमें कब तक मेहनत करना होगा सॉरी, हमें किस तरह पढ़ाई करना होगा और कितना घंटा पढ़ना होगा। तो मेरे दोस्त, बहुत लोग, आपको पता भी होगा कि यूपीएससी की तैयारी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, पता नहीं कितना लाख लोग करते हैं, लेकिन होते बहुत कम हैं। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है जानते हो? वीडियो को पूरा देखना मेरे दोस्त। बीच में से अगर भाग जाओगे तो यही समझ लो आपको ज़िंदगी में कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, समझना। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उसका मन तन, बहुत स्टूडेंट होते हैं कि वो तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ का, लेकिन बीच बीच में ना अटैक हो जाते हैं।
अट्रैक्ट हो जाते किस चीज़ से जानते हो? अपने मन तन से। समझना सिर्फ बात को। कभी कभी होता है कि मान लीजिए हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने में पूरा जान लगे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीच में एक एग्जाम्पल है, हमारी तैयारी चल रही है अच्छी तरह से और बीच में एक खूबसूरत लड़की आकर बोल दे मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ठीक है? तो अगर आपके अंदर अगर जोश होगा, टारगेट होगा, तो आप लड़की के ऊपर फोकस नहीं करोगे। ये चीज़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका फोकस सीधे रहेगा कि हमें IAS बनना है तो बनना है। बाकी जितनी भी चीज़ भीड़ में आए सबको इग्नोर करके चले जाओगे रास्ते पर अपने। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहीं पर फंस जाते हैं। होता क्या है कि जब वो कहेगी आपसे हमें प्रेम है, बस अपनी पढ़ाई को भूल जाएंगे। और जिस दिन उस लड़की का नंबर ले लिए, फ़ोन नंबर, चैटिंग चालू, उसी दिन से उसका बर्बादी चालू, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। क्या होता है, उसको भी साथ में लेकर चलते हैं, अपने पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलते हैं और अंत में जाते जाते फेल होकर चले जाते हैं और उसके बाद वो भी धोखा देकर चली जाती है। तो बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो दोस्त, बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई में अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बीच में हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, कहीं हमें भटकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो बस यही मेन पॉइंट है मेरे दोस्त। अब बात को आपको समझना है किस तरह कि अगर आपको अगर आपका दिमाग भटक रहा है, खूबसूरत लड़की आपको मिल गई, उस पर आपको दिमाग भटक रहा है, ठीक है? दोस्त यार मिल गए, चलो यार पार्टी करने चलते हैं यार, आज चलो कोचिंग नहीं जाएंगे, आज ये पढ़ेंगे नहीं, आज चलो थोड़ा घूम टहल लेते हैं ना। तो मेरे दोस्त, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जानते हो, अगर सच में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहली चीज़ होती है दर्द जो होता है, दर्द। अगर आपने दुख सहा है ना, दुख अपने गरीब परिवार का, तो मेरे दोस्त तभी आप बन पाओगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट दुख देखते हैं अपने परिवार का, वही बनते हैं। क्यों जानते हो? आपने कभी ये सुना है कि ये यार अमीर का घर का लड़का आज ये बन गया? आपको जब भी सुनाई दिया होगा एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का IAS बन गया, एक ड्राइवर का बेटा IPS बन गया, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने दुख देखा है, दर्द को झेला है, तब बना है, ठीक है? अब आप अमीर घर के लड़के हो, है ना भाई, आपने गया हॉस्टल में, हमें बस AC वाली रूम चाहिए, हमें अच्छे से बाकायदा रूम चाहिए पढ़ने के लिए, होटल में जाकर खाना खाना है, बनाना नहीं है क्योंकि हमें पढ़ाई फुर्सत नहीं मिलती। बोलते हैं, बकाते हैं लोग कि हमें पढ़ाई फुर्सत नहीं मिलती, हमें पैसा और दीजिए, हम होटल पे खाना खाएंगे, हम खाना नहीं बनाने जानते, है ना? हमें AC वाली रूम चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। क्या होता है इससे जानते हो? वो लड़का कभी सक्सेस नहीं हो सकता। झोपड़ी में पढ़ने वाला लड़का IAS बन सकता है, लेकिन एक AC वाले रूम में पढ़कर लड़का ना IAS नहीं बन सकता। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका दिमाग भटकता है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट, सिंपल बॉय है, मान लीजिए ना आप बहुत ज़्यादा रिच है, ना बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है? आप एक सिंपल लड़के हैं, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मन तन धन दिमाग क्या डिप्रेशन में रहता है, भटकता है, इधर उधर सारा टेंशन होता है। बस यही चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अभी मैं इसके पहले बताया था कि भगवान का पूजा पाठ क्या करना चाहिए स्टूडेंट, अगर लाइफ में स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ तैयारी कर रहे हैं, भगवान पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, है ना दोस्त? समझिए, अगर आप भक्ति करोगे और मैं बता दूं, कलयुग में अगर आपको भक्ति करना है तो बजरंग बली का करिएगा, क्योंकि इस कलयुग में साथ देने वाला वही है। इस कलयुग में आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आपने सोच रखा है, और उसके आगे भी पहुँचा देंगे जहाँ तक आपने सोचा नहीं है। इतना बात मैं पक्का कहता हूँ, मैं बजरंग बली के भक्त हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, समझना दोस्त। बात क्यों जानते हो? समझिए कि जब आप भक्ति करोगे ना, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा मन जब भक्ति में लग जाता है ना, जब भगवान के शरणों में आप चले जाओगे ना, तो होता क्या जानते हो? होता ये है कि भगवान आपके अंदर वो ज्ञान पैदा कर देंगे। उसमें जानते क्या होगा? आप अकेला रहना सीख जाओगे। सबसे पहला पॉइंट कि आप अकेला जीना सीख जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना बता दूं कि आपका रिश्ता जो होता है उन सबसे धीरे धीरे टूट जाएगा जो आपके काम या लायक नहीं है,
जो आपको धोखा दे देते हैं, जो आपके बिना मतलब का रिश्ता बना रखे हैं ना, उससे आपका रिश्ता टूट जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, भक्ति में आगे बढ़ोगे, उसी तरह आपका अकेलापन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूरा ध्यान अपना बता दूँ, जो हमारे अंदर एक किशोरावस्था होती है ना, हमारा मन तन बहुत गलत चीज़ों पर भटकता है, गंदी चीज़ों पर जाता है, गंदा विचार आता है ना, ये सब धीरे धीरे एकदम कंट्रोलिंग हो जाएगा पूरी तरह से। आप किसी भी स्त्री को देखोगे, कोई गलतफहमी नहीं होगी दिमाग में, सीधे जाओगे जहाँ पर आपको जाना है, बस वहाँ तक जाओगे। किसी को नज़र उठाकर देखोगे नहीं, सामने किस तरह है, इसका यार सूरत कैसी है, कितनी सुंदर है, ये कुछ भी नहीं देखोगे। जहाँ आपको जाना है वहाँ पर जाओगे। ये सब धीरे धीरे चीज़ क्या होती है, हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है। रहता है क्या, अकेलापन, शांति। जहाँ भी आप बैठोगे बस शांत रहोगे, सुनोगे ज़्यादा, बोलोगे बहुत कम। धीरे धीरे जब आपके अंदर ये आने लगता है ना, तब आप अंदर से इतना मजबूत हो जाओगे, उसका कोई सवाल ही नहीं मेरे भाई। आप जब मजबूत हो जाओगे ना, तब आप सोचना जानते कहाँ तक सोचोगे, बहुत दूर तक सोचोगे। सोचोगे कैसे, तब हमारी तरह आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त कि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बड़ा आदमी कैसे बनना चाहिए। ये सब हमें आलतू फालतू जो लोग हैं हमारे साथ रिश्ता बना कर रखे हैं ना, ये आपको आलतू फालतू लगने लग जाएंगे। आप खुद से बात करोगे, कहोगे यार कि ये ज़िंदगी अगर जीना है तो अकेले जियो, बाकी कोई किसी का नहीं होता। मैं दोस्त बता दूं, आज अगर आप आरती पार्टी में जा रहे हो ना, इधर चल रहे हो, मेरे दोस्त आज मेरे भाई का बर्थडे है, चलो बर्थडे में घूमते हैं, मेरे भाई ये सब अपना बता दूं, ये दोस्ती यारी कब तक चलेगी, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। ठीक है, जब लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं ना, तो दोस्ती यारी सब भूल जाते हैं। ठीक है, सब अपने गोल पर फोकस रखते हैं। और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, जितने सारे दोस्त जितने लोग आपको जानते हैं ना, कभी बात भी नहीं करते ना, वो भी आपसे हाथ मिलाएंगे और बताओ भाई कैसे हो। ठीक है, जो भी आपको सिर्फ जानते हैं, कभी बोलते नहीं, वो भी अगर बोलेंगे। बशर्ते आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने आप को बेहतर बनाना है बस। ठीक है, अब बात मैं करूँगा मेरे दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे अंदर सुख के अलावा दुख नहीं पैदा होगा। और दूसरी चीज़ कि हमारे अंदर गलत विचार नहीं आएगा, गंदी सोच नहीं आएगी, हमारा किशोरावस्था हमारी कंट्रोलिंग हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त कि भगवान देते कब हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले मैं आपको बताया था कि मेरा दोस्त पूछा था हमसे कि आप 2-2.5 साल से पूजा पाठ कर रहे हो, आपको क्या मिला है ना। दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भगवान जो होते हैं, प्रभु ऊपर वाले, वो आपको जल्दी देंगे नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एक पिता होता है, पिता जब उसकी बेटी की एज हो जाती है, उम्र हो जाती है शादी करने के लिए, तब अपना जो उसका पिता होता है लड़की का, वो जाता है खोजने उस लड़के को जिससे उसकी शादी करनी होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त लड़के के अंदर एक पिता वो सब जानना चाहता है, वो सब पहचानना चाहता है जो एक लड़के के अंदर होनी चाहिए। होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए आप पिता हैं, एक लड़की के पिता हैं, आप जब भी लड़के खोजने जाओगे तो सबसे पहले उसकी कमाई की पूछेगी, यार लड़का कमाता कितना है, इसके अंदर काबिलियत क्या है, इसके अंदर संस्कारी कैसा है, इसका परिवार संस्कार है या नहीं है ना। जब एक पिता को एक लड़के के अंदर की सारी क्वालिटी, सारा पहचान हो जाता है और उस पिता को अगर वो पसंद आ जाता है, तब वो अपने लड़की को उसके हवाले करता है, उसकी शादी करता है और अपने लड़की को उसको देगा और साथ साथ में बहुत कुछ भी धन दौलत भी देता है। ठीक है, इसी तरह भगवान भी होते हैं मेरे दोस्त, अपने भक्तों के अंदर वो चीज़ जानना चाहते हैं, वो चीज़ पहचानना चाहते हैं। क्या जानते हो, जो भगवान को पसंद है। अब भगवान को क्या पसंद है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, भगवान को क्या पसंद है। मैं तो आपको ये बता दिया कि अगर एक पिता लड़के के अंदर क्वालिटी जानता है, पहचान जानता है, संस्कार कैसे है, पैसा कितना कमाता है ना, सब कुछ पसंद आ जाता है एक पिता को, तो अपनी लड़की को उसके हवाले कर देता है। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको ये समझना है अब कि भगवान एक भक्त के अंदर क्या जानना चाहते हैं। दोस्त देखिए, भगवान जो होते हैं ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो पूरी तरह से,
दोस्त भगवान जो होते हैं वो आपके अंदर ये दिखना चाहते हैं कि ये बालक, ये स्टूडेंट कितना अच्छा है, उसके अंदर अच्छाई क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की। वो किसी भी, पहली चीज़ तो ये होती है किसी भी अपने नेत्र जो होती है, हमारी नेत्र मतलब आँख होता है, ठीक है, आई, तो हमारे अपने नेत्र को कंट्रोलिंग करना है, ठीक है, इसका ब्रह्मचर्य करना होगा, नेत्र का ब्रह्मचारी करना होगा। कैसे कि आप किसी भी चलते रोड पे, चलते रास्तों पे किसी भी लड़की को देखो या किसी भी किसी भी चीज़ को देखो, आपके अंदर गलत फहमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी गंदी विचार नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसकी चीज़ का ख्याल रखो। आप आलतू फालतू बातों जो करते हैं उसके पीछे मत रहो, अपना अकेले रहो, सुख शांति से रहो। आप जो सोचो बेहतर सोचो और पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। दूसरी चीज़, आप लोगों का इज्जत करना सीखो, खुशी देना सीखो, ठीक है। अगर आप लोगों को खुश करोगे ना तो भगवान आपसे बहुत खुश रहेंगे। लोगों को दुख नहीं पहुंचाना है, लोगों को सुख पहुंचाना है। सबकी इज्जत करो, सबसे प्यार मोहब्बत से बोलो। जो भी आपको जो लगते हैं, अंकल सिस्टर ब्रदर जो भी आपको लगते हैं, सबको प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेमता बनाओ, ठीक है, भगवान से भी लोगों से भी। और अपने अंदर गंदी विचार हटा दो एकदम बिल्कुल। और मैं बता दूं, जब भगवान की आप पूजा पाठ करने लगोगे तो आपके अंदर सारी चीज़ें हट जाएगी और आप अकेलापन महसूस करोगे खुद को, ठीक है, और बहुत चीज़ अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब भगवान को पता चल जाता है कि हाँ इस बालक के अंदर बदलाव आ गया है पूरी तरह से, अगर अब हम इसे कामयाबी दे देंगे तो शायद संभाल लेकर चला जाएगा, संभाल लेगा, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, जब परीक्षा आपको लेंगे, परीक्षा बहुत लेते हैं, ठीक है, तो उस काबिल बन पाएगा कि नहीं जिस काबिल सोच कर रखा है। बहुत परीक्षा लेते हैं लेकिन भटकना नहीं है आपको, बस जहाँ तक अपना टारगेट बना लिया वहीं पर सीधे आपको जानना, बाकी बीच के रास्ते में कभी भटकना नहीं है, ठीक है। जब भगवान को आप पसंद आ जाओगे ना तो भगवान इतना देते हैं, इतना आपको देंगे जैसे एक पिता अपनी लड़की को देता है और साथ साथ में धन दौलत भी देता है, और उस लड़के के घर भर जाता है, जगह नहीं रहता सामान रखने के लिए, दूसरा जगह बनाता है सामान रखने के लिए। उसी तरह जब भगवान आपको देंगे ना ऊपर वाले, तो आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा रखने के लिए मेरे दोस्त। लेकिन आपको मैं बता दूं, जल्दी नहीं मिलेगी कोई भी चीज़। अगर एक जो सफलता होती है, जो कामयाबी होता है ना, एक अच्छे इंसानों के हाथों में जाती है, बुरे इंसानों के हाथों में नहीं जाती। क्यों? अगर मान लीजिए मैं बुरा हूँ, एक एग्जाम्पल समझिए, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अगर हमें बहुत पैसा मिलने लगे, मान लीजिए हमें महीने का 2 लाख 3 लाख मिल रहा है ना। अब ये समझ लीजिए मेरे भाई, अगर पैसा मिलने लगे और शराबी को वो पिएगा, बर्बाद होगा और बिगड़ जाएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी उसकी, पूरा बर्बाद कर देगा, है ना। लेकिन भगवान भी देखते हैं कि पैसा उसी के हाथों में देती है जो उसको संभाल कर रख सके। समझ में आई बात? तो मेरे दोस्त, अगर कामयाब होना आसान होता तो आज ना इंडिया के हर एक घर में हर एक इंसान कामयाब होता और पैसों से राजा आदमी होता। लेकिन यही तो मेरे भाई बात असली है कि जो इंसान होता है ना, वो कामयाबी के पीछे तो पागल जरूर रहता है, एक स्टूडेंट कामयाबी के पीछे पागल जरूर रहता है, लेकिन उस हद तक जाते जाते उसकी ना हालत ख़राब हो जाती है। और अगर आपको हालत नहीं ख़राब करनी है तो मैं आपसे बस सीधी बात कहूँगा मेरे दोस्त, बस इस कलयुग में बजरंगबली का भक्त बन जाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, उसके बाद अपने ऊपर इतना मेहनत करिए, कामयाबी आपको मिल जाए। दोस्त एक बात याद रखना, अगर मैं आपको इतना बता दूं, इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख लिए, बस आपको मैं लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा, बस उसी को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, बस 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। 6 महीना खुद को इतना मेहनत करो और भगवान की भक्ति में खो जाओ, और सारा दोस्ती यारी ये सब छोड़ दो, ये सब भूल जाओ। जितनी आपकी बुरी आदतें हैं सबको भूल जाओ
और मेहनत करना स्टार्ट करो 6 महीना। मैं लिख कर बता दूं, आप जिससे साल भर पीछे है ना, उससे आप साल भर आगे निकल जाओगे, समझ लो। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं कहता हूँ खुद को संभालो। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, समझ में अगर हमारी बात आई होगी, तो दोस्त मैं आपसे बस यही कहूँगा, ज़िंदगी में अगर जीना अच्छी तरह से, पैसा कमाना है, रोड पे चलती है कार देखते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, फॉर्च्यूनर, थार, है ना। बहुत लोग ख्वाहिश रहता है ना कि यार बस आने वाले समय में हम गाड़ी लेंगे फॉर्च्यूनर। अबे भाई नहीं ले पाओगे जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। ठीक है, आजकल के लोग स्टेटस लगा रहे हैं, जब दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। इससे कोई मतलब निकलने वाली नहीं है। स्टेटस का मतलब होता है औकात, और जिस दिन आपकी औकात बन जाएगी ना, लोग आपकी स्टेटस लगाएंगे, तब आपको मज़ा आएगा, यार हम तो अपना स्टेटस बना दिए, हमारी स्टेटस लोग लगा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी सोच ना वहाँ तक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 18-19 साल एज हमारी भी है, समझ जाओ मेरे दोस्त, आपके ही उम्र का मैं भी हूँ। ठीक है, या तो आपसे कम होऊंगा या आपसे ज़्यादा होऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जीवन की कहानी को किस तरह होता है। बाकी एक वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखे, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है ज़िंदगी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिससे आपके अंदर आग लगेगी पढ़ने के लिए और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। ठीक है, और एक बात समझना, अगर आपको लाइफ में कामयाब नहीं होगा तो आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे, और यहीं से हमारी वीडियो को आलतू फालतू समझ कर एक कान से सुन लिए ना, अब एक कान से उड़ा दोगे और यहीं से चले जाओगे, और फिर यहाँ इधर उधर भटकोगे। और जब कभी मन में कोई आएगा ना, तो अगर हमारी वीडियो आपको ख्याल आ जाएगी ना, आकर YouTube पे सर्च करोगे बजरंग सिक्स मंथ, हमारी वीडियो को खोज कर देखोगे फिर। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए, और बाकी सपोर्ट करना हमारी करो, वरना कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, हमारे साथ भगवान है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपसे बस रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन मेरे दोस्त अब यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो बस किसी स्टूडेंट के पास ही वीडियो शेयर कर दो। बस यही आपसे इतना ही प्रार्थना है, क्योंकि आप अगर इस वीडियो से मोटिवेट नहीं हुए, आपको ज़िंदगी में सीरियस नहीं हुए लिए, तो शायद वो ले सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। ठीक है, बस आपसे इतना ही प्रार्थना है मेरे दोस्त कि किसी भी स्टूडेंट पास भेज दीजिए, जो आपका फ्रेंड होगा, कोई भी साथी व्यवहारी भाई सिस्टर जो भी होंगे, उनके पास एक वीडियो हमारा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख ले और कुछ जीवन की कुछ कहानी, कुछ अमूल्य कहानी है, उसको समझ जाए। बस बाकी जितना शेयर करना होगा उतना करिए मेरे दोस्त, अब आपके हाथ में है। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।